जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। देखो, जो हम बात करें यदि किसी एक ह्यूमन बॉडी की, तो जो पूरी बॉडी होती है उसमें जो कंकाल होता है यानी कि स्केलेटन होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है बोन्स और एक होती है कार्टिलेज। और पूरे के पूरे स्केलेटन सिस्टम में बोन्स जो होती है इनकी क्वांटिटी जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, और जो कार्टिलेज होती है इनकी जो क्वांटिटी होती है, इनकी जो अमाउंट होती है वो कम होती है स्केलेटन सिस्टम में। और इसके अलावा दोनों में मेजर डिफरेंस होता है बोन्स में और कार्टिलेज में। जो बोन्स होती हैं उनका जो मैट्रिक्स होता है, जैसे मान के चलो कि एक बोन है, ठीक है, और इस एक बोन के अंदर अपने को पता है कि किसी भी सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसी प्रकार से जो एक बोन है, इस बोन के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है उसके अंदर क्या होती है, कैल्शियम साल्ट जो है इसका डिपोजिशन बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब कि जो बोन होती है उसके मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन ज्यादा होने के कारण वो सॉलिड होती हैं। और जो कार्टिलेज होती हैं उनके मैट्रिक्स में कॉन्ड्रियोसाइन जो है उनका क्या होता है, डिपोजिशन होता है, जिसके कारण वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो बोन और कार्टिलेज का मेजर डिफरेंस यही है कि जो बोन होती है उसके मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन ज्यादा होता है, जिसके कारण बोन क्या होती है, सॉलिड होती है। ठीक है। यदि हम बात करें स्केलेटन सिस्टम की सिग्निफिकेंस की, मतलब इसका मेन जो फंक्शन है, कार्य है, वो क्या है स्केलेटन सिस्टम का, तो देखिए जो स्केलेटन सिस्टम है वो क्या करता है, जितने भी हमारे लिम्ब होते हैं, यानी कि जैसे लिम्ब अपना हो गया, हैंड हो गया, लेग है वो हो गया, यानी हाथ पैर जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, जैसे कि मैं कुछ भी जैसे मार्कर इससे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं हाथ से बॉल फेंकता हूं, ये नहीं कि यहां से क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है। ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, स्केलेटन के कारण। तो मेजर सिग्निफिकेंस क्या हो गया स्केलेटन का, कि जितने भी लिम्स होते हैं उनके किसमें, मूवमेंट में काम आता है। ठीक है। नंबर 2, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का मेन जो फंक्शन है, मेन सिग्निफिकेंस है, वो भी किसका है, स्केलेटन का है। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हम बात करें अपने ब्रेन की, ब्रेन कहां पर है, अपने स्कल के अंदर, यानी कि अपना जो कंठ है, कंठ से ऊपर वाला पूरा फेस जो होता है इसको हम स्कल में काउंट करते हैं। और इस स्कल के अंदर क्या है, ब्रेन है, यानी कि स्कल के अंदर है ब्रेन। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, स्कल दे रहा है। उसी टाइप से जैसे कि अपना हार्ट है, अपना लंग्स है, उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहे हैं, ये यहां से रिब्स जो है, रिब्स दे रही है। मतलब कि जो स्केलेटन है वो क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्केलेटन के मेन दो सिग्निफिकेंस हो गए, नंबर 1 मूवमेंट में, और नंबर 2 इंटरनल ऑर्गन को क्या करना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है। तो हम बात करते हैं जो अपना स्केलेटन जो सिस्टम है उसकी। और स्केलेटन सिस्टम में मेजर रूप से क्या होती है, बोन्स होती हैं। और इन बोन्स की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। काफी दोस्त हैं वो बोलते हैं कि जो बोन्स होती हैं कौन सी, कहां पर होती है, क्या नाम है, इनको याद करने में क्या होती, परेशानी होती। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, इनको हम छोटी छोटी ट्रिक से याद करेंगे कि कौन सी बोन कहां पर होती है, क्या नाम इनका, और टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है हमारी बॉडी के अंदर। तो यदि हम बात करें स्केलेटन सिस्टम में कौन होती हैं बोन्स, और बोन्स कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एक यदि हम बात करें अडल्ट जो फीमेल या मेल, उसमें कितनी होती है, 206। ठीक है। अब जो स्केलेटन सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन।
अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें टोटल बोन होती है 80। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में हम पढ़ेंगे ओनली बोन्स, कितनी बोन्स होती है, कहाँ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटन, सेकंड नंबर पे अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन होती है, 80, और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है इसके अंदर होती है 126 126 बोन होती है। ठीक है, तो हम नंबर 1 पर बात करते हैं जो अपना एक्सियल स्केलेटन है उसकी। एक्सियल स्केलेटन जो होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर 1 पर आता है स्कल, नंबर 2 पर आता है वर्टिब्रल कोलम, वर्टिब्रल कोलम, नंबर 3 पर आता है स्टर्नम, और नंबर 4 पर आता है रिब्स। तो टोटल एक्सियल स्केलेटन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन कितनी है, 80, और इस 80 में से स्कल के अंदर है 29 बोन। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में है 26, स्टर्नम जो है सिंगल एक बोन है, और रिब्स में कितनी है 24। जो स्कल है, स्कल का मैंने अभी बताया कि जो अपना कंठ होता है, लेरिंक्स से ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा, उसको स्कल में काउंट किया जाता है। और इस स्कल में टोटल बोन्स कितनी होती है, 29। अब इन 29 बोन्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, और उसमें नंबर 1 पर आता है क्रेनियम, क्रेनियम। ठीक है, और क्रेनियम में टोटल जो बोन होती है वो होती है 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी बोन है, क्या क्या नाम है, तो याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक है। जैसे आपने नाम सुना होगा OTP, OTP, वन टाइम पासवर्ड। और वन टाइम पासवर्ड आपको पता है कैसा होता है, सिक्योर होता है, मतलब सेफ होता है। ठीक है, यानी कि OTP सेफ की स्पेलिंग यहां पर हम SAF ही ना लिखी, क्या लिखेंगे, SEF। वन टाइम पासवर्ड क्या है, सेफ। तो O से क्या हो गया, ओसिपिटल, ओसिपिटल। T से टेम्पोरल, T से टेम्पोरल, P से पैराइटल, S से स्फिनोइड, E से इथमोइड, और F से फ्रंटल। ठीक है, तो टोटल हमारा जो क्रेनियम है, क्रेनियम कौन सा पार्ट है, जो अपना हेयर जो है ना, यानी हेयर केस वाला जो पोर्शन है वो वाला। तो टोटल क्रेनियम में कितने बोन्स हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाम जो है कितने, 6 बोन है, लेकिन इनकी संख्या कितनी, टोटल 8 है। अभी 8 मतलब कि जो 8 है, कौन कौन सी बोन्स कितने नंबर में है, कौन सी बोन्स कितने नंबर में है। तो इसके लिए भी छोटी सी ट्रिक है, 122, 122, और 122 का आधा कितना होता है, 111। ठीक है, तो टोटल काउंट करना है, टोटल बोन होगी 8। तो हमारा जो क्रेनियम वाला पार्ट है, जो हेयर वाला पार्ट है, उसमें टोटल 8 बोन होती है, 8 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी हैं, ओसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, स्फेनोइड, इथमोइड और फ्रंटल। इनकी टोटल नंबर काउंट करना, 1 3 5 1 3 5 6 7 और 8। ठीक है, उसके बाद में क्रेनियम के बाद में नंबर 2 पर आता है फेस। फेस की भी हम बात करते हैं, जो हेयर वाला पोर्शन है इसको छोड़कर बिल्कुल अपना फ्रंट वाला, यानी कि फेस। तो फेस में टोटल बोन कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14। अभी 14 कौन कौन सी हैं, कितनी नंबर्स में हैं, उनको कैसे याद करते हैं, इसके लिए भी छोटी सी ट्रिक है। MP ने ज्यादा
कोयला मंगाया और उसको क्या हो गया, वोमिट, उल्टियां हो गई। जैसे अपने को पता है कोई भी चीज की अति क्या होती है, बेकार होती है। हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा पी लेते हैं, तो वापस क्या होती है, वोमिटिंग होती है, उल्टियां होती हैं। तो अति हर चीज की क्या होती है, बेकार होती है। इसलिए जो एमपी है, एमपी ने ज्यादा कोयला मंगाया, यानी कि ज्यादा कोयला मंगा लिया, अति होगी तो उसको क्या हो गया, वोमिट, उल्टियां। ठीक है, तो एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम फेस वाली जो बोन्स होती हैं उसको याद कर सकते हैं। एम से क्या हो गया, मैक्सिला, मैक्सिला। पी से क्या हो गया, पी से होता है पैलेटाइन। एन से क्या हो गया, नेजर। जेड वाई से जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक। को से कौंची। एल ए से लैक्रिमल। एम जी से मैंडिबल। वो से वोमर। अब इनकी नंबर बात करनी है, कौन सी बोन दो है, कौन सी तीन है, कौन सी सिंगल है। ठीक है, तो इसके लिए भी ऊपर वाली सभी क्या है, दो दो है। ऊपर वाली सभी क्या है, दो दो है। बाकी नीचे वाली दोनों क्या है, सिंगल सिंगल। तो टोटल कितनी होगी, 2 4 6 8 10 12 है, 13 और 14। तो टोटल हिस्से में कितनी बोन हो गई, 14। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 हिस्से में, स्कल में, उसमें आता है नंबर 3 पर ईयर, यानी कि कान के अंदर। ठीक है, तो अपने को पता है कान का जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर में टोटल एक कान में 3 बोन होती हैं, दोनों में कितनी होगी, 6। ठीक है, एक में कितनी होती है, 3, दोनों में कितनी होगी, 6। तो यहां पर देखो ईयर की हम बात करते हैं, उसमें कौन कौन सी होती हैं, एक तो मैलियस होती है, एक इनकस होती है, एक स्टेपीज होती है। टोटल एक कान में 3 बोन होती हैं और दूसरे में टोटल 3, तो टोटल कितनी होगी, 6। जिसमें से ये जो स्टेपीज होती है ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन होती है इन आवर बॉडी। स्टेपीज जो है वो मिडिल ईयर में होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। ठीक है, स्टेपीज। तो टोटल कितनी होगी, 6। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर, स्कल में ही नंबर 4 हायोड, हायोड बोन। हायोड बोन सिंगल होती है, एक्स। ये अपना जो कंठ है लेरिंग्स, उसके बिल्कुल कहां होती है, ऊपर की तरफ होती है, लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स के ऊपर जस्ट हायोड। तो टोटल स्कल में कितनी बोन हो गई, स्कल में 29, 8 14 22 6 28 सिंगल 29। ठीक है, उसके बाद हम नंबर बात करते हैं वर्टिब्रल कोलम की। ये नंबर 1 पर स्कल हो गया। नंबर 2 पर हम किसकी बात करते हैं, वर्टिब्रल कोलम। देखो वर्टिब्रल कोलम जो है ये कहां होता है, वर्टिब्रल कोलम होता है हमारे बिल्कुल डोर्सल साइड में। डोर्सल यानी कि पीछे वाला, वेंट्रल आगे वाला। ठीक है, डोर्सल पीछे वाला, वेंट्रल आगे वाला। तो डोर्सल साइड में क्या होता है, वर्टिब्रल कोलम होता है। और ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है जो अपना स्कल होता है उसका जो लास्ट पार्ट होता है उससे लेकर बिल्कुल लास्ट नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्टिब्रल जो कोलम है इसमें 26 बोन होती है। कैसे, इस वर्टिब्रल कोलम जो है इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर आता है, वर्टिब्रल कोलम की हम बात करते हैं, सर्वाइकल, सर्वाइकल। नंबर 2 पर आता है थोरेसिक। नंबर 3 पर लंबर। नंबर 4 पर सैक्रल और नंबर 5 पर कोक्सीजियल। ठीक है, तो टोटल जो वर्टिब्रल कॉलम है
उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर सर्वाइकल, नंबर 2 पर थोरेसिक, नंबर 3 पर लंबर, नंबर 4 पर सैक्रल, नंबर 5 पर कॉक्सिजियल। ठीक है। अब ये जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल इसमें टोटल 7 बोन होती हैं, थोरेसिक में 12 होती हैं, लंबर में 5 होती हैं, सैक्रल में 1 बोन होती है, कॉक्सिजियल में भी 1 बोन होती है। लेकिन यहां पर जो सैक्रल है ये 5 बोन के 5 वर्टिब्री जो होती है उसके फ्यूजन से 1 बोन बनती है। यहां पर कॉक्सिजियल में 4 वर्टिब्री के फ्यूजन से 1 बोन बनती है। यदि आपसे पूछा जाए वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्री होती हैं, तो वर्टिब्री तो कितनी होती हैं 33, 7, 12, 5, 5 वर्टिब्री, ये 4, 33 हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन होती हैं, तो बोन कितनी होती है 26। यहां पर 5 वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर 1 बोन बनाती है, यहां पर 4 वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर 1 बोन बनाती है। ठीक है। तो 7, 12, 19, 5, 24 और 1 25 और 1 26, टोटल कितनी बोन हो गई 26। उसके बाद में नंबर 3 पर आता है स्टर्नम। स्टर्नम में सिर्फ सिंगल 1 बोन होती है। और स्टर्नम कहाँ है, हमारे बिल्कुल वेंट्रल साइड में है, बिल्कुल सामने की तरफ है। यानी कि ये जो अपने जो वक्ष गुहा होती है उसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर 1 बोन होती है और उसका नाम क्या है, स्टर्नम है। उस बोन का नाम क्या है, स्टर्नम है। टोटल कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट 4 रिब्स। रिब्स की जो हम बात करते हैं, रिब्स की बात करते हैं तो रिब्स कितनी होती हैं 24 होती हैं। यानी कि 12 इधर होती हैं अपनी और 12 इधर होती हैं। सामने वेंट्रल साइड पे होती है स्टर्नम, डोर्सल साइड पे क्या होती है वर्टिब्रल कॉलम। दोनों से क्या होती है, कनेक्ट होती है, दोनों से बाइंड होती है रिब्स। वेंट्रल साइड में स्टर्नम, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, दोनों से कनेक्ट कौन होती है, रिब्स। टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी है 24। पेयर की बात करें तो 12 है। ठीक है। अब इसमें से जो रिब्स हैं, ये रिब्स भी 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 पर आते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू। नंबर 2 पर फॉल्स और नंबर 3 पर आता है फ्लोटिंग। 3 प्रकार की रिब्स होती हैं। नंबर 1 पर ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है, देखो नंबर 1 पर क्या है ट्रू। ट्रू रिब्स का मतलब क्या होता है कि जो बोन्स सामने स्टर्नम और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, सामने की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, उन दोनों से कनेक्ट होती हैं। कहने का मतलब यह है स्टार्टिंग वाले 7 पेयर जो रिब्स होती हैं, स्टार्टिंग वाले 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पेयर जो रिब्स होती हैं वो आगे स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, मतलब कि दोनों से कनेक्ट है, तो उनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। यानी कि स्टार्टिंग के 7 पेयर। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि पीछे से किससे कनेक्ट है, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, लेकिन आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है। पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है लेकिन आगे की तरफ क्या नहीं होती है, स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है। तो किससे कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट होती हैं जो ट्रू रिब्स होती हैं उनसे कनेक्ट होती हैं। यानी कि आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है, आगे किससे कनेक्ट होती है, ट्रू रिब्स से। तो ये वाली कौन सी होगी, फॉल्स। फॉल्स का मतलब कि वेंट्रल साइड में तो किससे कनेक्ट है, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, लेकिन सामने की तरफ स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है। इनकी संख्या होती है 8, 9 और 10 पेयर। ठीक है। उसके बाद नंबर 11 और नंबर 12 है, ये होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि पीछे की तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है लेकिन आगे की तरफ ना तो स्टर्नम से कनेक्ट है ना ट्रू रिब्स से कनेक्ट है, यानी आगे की तरफ बिल्कुल फ्री होती हैं, हवा में रहती हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, फ्लोटिंग रिब्स। और ये कौन सी होती है,
11th और 12th जो पेयर वाली जो रिब्स होती हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सियल सिस्टम है उसमें टोटल 18 बोन होती हैं, 29 स्कल में, 26 वर्टिब्रल कॉलम में, स्टर्नम में 8, रिब्स में 24, स्कल में 29 कहाँ कहाँ होती है पता चल गया, क्रेनियम में 8, फेस में 14, ईयर में 6, हाइड में एक 29 और एक 30 और 26 40 56 और 24 यानी कि 80, टोटल कितनी होगी 80 बोन्स हो गई एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है। अब हम बात करने वाले नंबर 2 पर, हम बात करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। और देखो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर एक पर आता है लिम्ब और नंबर 2 पर आता है गर्डल, ठीक है। अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है इसमें टोटल बोन कितनी है 126 और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 2 में, नंबर 1 पर लिम्स और नंबर 2 पर गर्डल। लिम्स जो है इसमें टोटल बोन होती है 120, गार्डल में टोटल बोन होती है 6 बोन ओनली, ठीक है। लिम्स जो है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 2 पार्ट कौन से हैं, एक तो हैंड और एक लेग, ठीक है। और सिंगल एक हैंड में 30 बोन होती है, दोनों जो हैंड है इसमें कितनी होती है 60। इसी तरीके से दोनों लेग्स में कितनी होती है 60, ठीक है। यानी कि 60 60 120 किसमें होती है लिम्स में। अब हम बात करते हैं किसकी, हैंड्स जो है इसके अंदर बोन की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है इसमें ह्यूमरस। ह्यूमरस यहां पर होती है अपनी, ठीक है। और यहां पर एक बोन है ह्यूमरस, दूसरे में एक और है, तो टोटल कितनी होगी 2। तो टोटल ह्यूमरस कितनी होती है 2। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं हम, तो रेडियस और अल्ना। यहां पर एक रेडियस है एक अल्ना है, यहां पर भी एक रेडियस है एक अल्ना है। इसमें से रेडियस कौन सी है अल्ना कौन सी है, जो बाहर की तरफ है यानी कि इधर ये वाली है रेडियस, अंदर की तरफ अल्ना, इधर रेडियस इधर अल्ना। तो टोटल कितनी हो गई 4 रेडियस अल्ना, यानी कि 2 रेडियस 2 अल्ना, ठीक है। उसके बाद में आती है अपनी रिस्ट, कलाई जो है रिस्ट। यहां पर जो कलाई है यहां पर टोटल नंबर ऑफ बोन 8 होती हैं, 8 होती हैं। रिस्ट जो है अपनी जो कलाई, जहां से हम अपने हाथ को बेंड करते हैं कलाई से, वहां पर जो बोन्स होती हैं इनको बोला जाता है कार्पल्स। और इनकी संख्या कितनी होती है, एक कलाई में 8 होती है, दोनों हाथ की कलाई में कितनी हो जाएंगी 16, ठीक है। उसके बाद में कार्पल्स के बाद नंबर 5 आगे, ये अपनी जो फैलेंजेज होती है, अंगुली होती है, वो रिस्ट कलाई इनके बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला अंगुली और ये जो अपना कलाई है उसके बीच वाला जो ये पोर्शन है, ये होता है, यहां पर जो बोन होती है इनको बोला जाता है मेटाकार्पल्स। यानी कि फैलेंजेस और रिस्ट के बीच वाला जो पोर्शन है, इनमें जो बोन्स होती हैं इनको बोला जाता है मेटाकार्पल्स। और यहां पर देखना, एक फैलेंजेस जो है उससे एक बोन जुड़ी हुई है, यहां से एक बोन जा रही है,
यहां से एक बोन जा रही है, यहां से एक बोन जा रही है, यहां से एक बोन जा रही है और यहां से। तो टोटल 5 बोन होती है किसमें, मेटाकार्पल्स में। दोनों हाथ की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगी, 10। तो मेटाकार्पल्स कितनी हो गई, मेटाकार्पल्स ये हो गई 10, दोनों हाथ की बात करें। उसके बाद में फैलेंजेस, इनकी संख्या की बात करते हैं। देखो अपनी जो अंगुली है वहां पर एक में बैंड किया हमने 1 2 और 3, ठीक है, 3 6 9 12। लेकिन इसमें अपने जो थम्स इसमें कितनी है, टोटल 2। टोटल कितनी हो गई, एक हैंड में टोटल फैलेंजेस कितनी होगी, 14। दोनों में कितनी हो जाएंगी, 28। दोनों में कितनी हो जाएंगी, 28। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स काउंट करना हैंड में कितनी है, 2 2 4 2 6 16 32, सॉरी 22 10 32 32 28, कितना हो गया, 60, दोनों हैंड में। उसी टाइप से हमने लेग्स की बात करते हैं। यहां भी सबसे बड़ी कौन सी है, फीमर, ठीक है, फीमर एक में एक, दोनों लेग्स में टोटल 2। उसी तरीके से जैसे रेडियस है वैसे टीबिया और फिबुला, ये भी कितनी होगी, टीबिया और फिबुला ये भी कितनी होगी, 2 2, ठीक है। कार्पल्स है हाथ में, जैसे कार्पल्स उसी प्रकार से पैर में क्या होती है, टार्सल्स। टार्सल्स जहां पर अपने टखने होते हैं ना वहां पर, यहां पर तो एक में कितनी है, एक रिस्ट में 8 है, दोनों में टोटल 16। वहां पर एक पैर में जो अपने टखने हैं वहां पर 7 बोन होती हैं, 7 हड्डियां होती हैं, दोनों में कितनी होगी, 14, ठीक है। उसके बाद में मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स सेम मेटाकार्पल्स की जैसी कितनी होती है, फैलेंजेस से जुड़ी होती है, टोटल कितनी होती है, 10, ठीक है। फिर फैलेंजेस वही कितनी होती है, 28, ठीक है, कितनी होती है, 28। यहां पर आप काउंट करना है, यहां पर काउंट करने के बाद में टोटल बोन्स आएंगी 58, ठीक है, टोटल बोन कितनी है, 58। बाकी 2 बोन्स कहां पर हैं, देखो वो होती हैं अपने नी में, जहां पर फीमर टिबिया फिबुला आपस में कनेक्ट होती है, वहां पर जो बोन्स होती है अपना नी जो होता है, ठीक है, वहां पर एक बोन्स होती है, एक लेग में एक, दोनों में 2, उनका नाम है पटेला। तो दोनों में कितनी होगी, 2। तो टोटल कितनी बोन होगी, 60, किसमें, दोनों लेग में। तो इस तरीके से 120 बोन किसमें हो गई, हैंड और लेग, ठीक है। ये हो गया लिम्ब वाला पोर्शन, अपेंडिकुलर स्केलेटन का नंबर फर्स्ट लिम्ब। उसके बाद नंबर 2 पर आता है गर्डल। गर्डल जो है इसके भी 2 टाइप्स हैं, एक होता है पेक्टोरल, एक होता है पेल्विक। पेक्टोरल, पेक्टोरल और एक होता है पेल्विक, 2 गार्डल होते हैं। पेक्टोरल गार्डल जो है इसमें टोटल बोन होती है 4 और पेल्विक गार्डल में टोटल बोन होती है 2, ठीक है। पेक्टोरल गार्डल कहां पर होता है, पेक्टोरल गार्डल जो होता है वो होता है अपने यहां पर शोल्डर के पास में, जिसे हम अंश मेखलाएं बोलते हैं, ठीक है, पेक्टोरल गार्डल को। यहां पर देखना अपना जो शोल्डर है इसके बिल्कुल पास से, इसके बिल्कुल पैरेलल एक बोन जा रही है अपने कंठ से, यहां से देखना, यहां से बोन, इसका नाम है क्लेविकल बोन। क्या नाम है, क्लेविकल, क्लेविकल बोन, ठीक है। और इसके अलावा जहां से अपना ह्यूमरस जो बोन है जहां पर कनेक्ट है, या ह्यूमरस बोन यहां पर एक बोन है, यहां पर जैसे हम हाथ को जैसे हिलाते हैं ऐसे, यहां पर एक बोन है, उसका नाम है स्केपुला। स्केपुला यानी कि एक क्लेविकल इधर लेफ्ट में, एक राइट में, टोटल कितनी क्लेविकल, 2। एक यहां पर स्केपुला लेफ्ट में, एक राइट में स्केपुला, टोटल कितनी होगी, 2। तो नंबर ऑफ बोन कितनी होगी यहाँ पे, 2 और 2 4 बोन, यानी कि 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला, तो टोटल कितनी होगी, 4 पेक्टोरल गर्डल में। उसके बाद में बिल्कुल जस्ट नीचे की तरफ आते हैं हम अपने हिप्स के पास में,
यहां पर भी एक गर्डल होता है जिसको बोला जाता है पेल्विक गर्डल, ठीक है। और पेल्विक गर्डल में कितनी बोन होती है? 2। पेल्विक गर्डल में जो बोन होती है उसका नाम होता है कोक्सल, कोक्सल बोन, ठीक है। कौन सी बोन? कोक्सल बोन। अब हम बात करें कोक्सल बोन जो होता है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनता है, ठीक है। और वो कौन कौन सी है? कोक्सल बोन जो है वो 3 बोन के फ्यूजन से बनता है। नंबर 1 इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। प्यूबिस 3 ही बोन है, इनके फ्यूजन से एक कोक्सल बोन बनता है, ठीक है। और दूसरी तरफ दूसरा कोक्सल बोन, यानी कि यहाँ पर हिप्स के पास में अपने बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के लोअर एंड में यदि हम देखते हैं यहाँ पर ये वाली जो बोन है नीचे की तरफ, यहाँ पर एक कोक्सल बोन लेफ्ट में, एक कोक्सल बोन राइट में, तो टोटल कितनी बोन होगी? 2 कोक्सल बोन। और एक कोक्सल बोन 3 बोन के किससे बनता है? मतलब कि फ्यूजन से बनता है, ठीक है। कौन कौन सी है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों बोन आपस में कनेक्ट होकर एक कोक्सल बोन बनाती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो टोटल कितनी हो गई? 2, ठीक है। तो इस तरीके से कार्डल में कितनी बोन होगी? 6। लिव्स में कितनी होगी? 120। टोटल 120 प्लस 6 126 बोन हो गई। इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन में। और आपने एक्सियल स्केलेटन में कितनी पढ़ी थी? 80। तो टोटल कितनी होगी? 206 बोन हमारे कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।